तो आज ना ये सीखेंगे कि जब मॉक टेस्ट खराब हो जाए तो रिकवर कैसे करना है ना। इस इमोशनल शॉक को डायग्नोस्टिक क्लैरिटी में कैसे चेंज करना है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको अपनी आइडेंटिटी अपनी परफॉर्मेंस से सेपरेट रखनी है ना। इसको कोग्निटिव सेपरेशन बोलते हैं कि बेसिकली आपके सिस्टम का, आपकी स्ट्रैटेजी का एनालाइज कर रहे थे आप उसको, है ना। खुद के लिए ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं रखनी है कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, मैं फेल हो गई हूँ, हो गया हूँ, है ना। आपकी स्ट्रैटेजी फेल हुई है, उसमें लूप होल्स थे, ना कि आप में। तो अपने आप को अपनी स्ट्रैटेजी से सेपरेट करके रखना है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी जो चीज़ मुझे लगती है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड टेक अ ब्रेक एटलीस्ट 2 to 3 hours, है ना। कि जब मॉक टेस्ट दे दिया, उसको एनालाइज कर लिया, अब जो है आगे की पढ़ाई करने के लिए आपको ब्रेक लेना चाहिए, है ना। क्योंकि जब आप इसी इमोशनल स्टेट के साथ पढ़ते हो ना, इट इज पैनिक लर्निंग नॉट इम्प्रूवमेंट, है ना। तो अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो उस चीज़ के लिए। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि 3 लेयर एनालिसिस करना चाहिए। व्हाट इज 3 लेयर एनालिसिस? नंबर 1 कि कहीं आपने कोई नॉलेज एरर तो नहीं किया है। व्हाट इज नॉलेज एरर? आपको किसी फैक्ट के बारे में नहीं पता था, आपको किसी टॉपिक के बारे में पता नहीं था, मीन्स आपकी नॉलेज में गैप था, है ना। इसको नॉलेज एरर बोलेंगे। दूसरा चेक करना है कि कोई जजमेंट एरर तो नहीं किया है। व्हाट इज जजमेंट एरर? आपने किसी ऑप्शन पे ओवर थिंकिंग कर ली हो, आप किसी ट्रैप में उलझ गए हो जो क्वेश्चन में सेट किया गया था आपकी स्टेटमेंट को या आपके आंसर को गलत कराने के लिए, है ना। नेक्स्ट इज कि किसी टॉपिक को गलत तो जज नहीं कर लिया कि टॉपिक में कुछ और था, क्लैरिटी नहीं थी एंड आपने कुछ और मार्क कर दिया, इसको कहेंगे जजमेंट एरर। अनदर इज स्ट्रैटेजिकल एरर। देखो हर किसी का क्या होता है ना, एक ऑप्टिमल लेवल होता है कि इतने क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने हैं, है ना। तो आपने कहीं उस अपने ऑप्टिमल लेवल से ऊपर या नीचे तो नहीं अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी कई बार दिक्कत कर जाता है, कम करना भी दिक्कत करेगा। तो आपको अपना वो ऑप्टिमल लेवल फाइंड आउट करना है पेपर के हिसाब से कि कहाँ बेस्ट स्कोर मैं कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरा क्या है, एक करेक्शन शीट बनानी है आपने। व्हाट इज करेक्शन शीट? मैं इसको 5-3-2-1 रूल बोलती हूँ, ठीक है। 5 वो कंसेप्ट आपको फाइंड आउट करने हैं अपने पेपर से जिनको आपने मिसअंडरस्टैंड किया, जो आपने मिसअंडरस्टैंड किए वो 5 कंसेप्ट्स। 3 वो ट्रैप जिनमें आप उलझे क्वेश्चन में, ठीक है। 2 वो इमोशंस जिन्होंने आपके पेपर को खराब किया, वो एंग्जाइटी हो सकती है, वो फियर हो सकता है, पैनिक हो सकता है, राइट। तो एक वो स्ट्रैटेजी जो आप नेक्स्ट मॉक के लिए अपनाना चाहेंगे, ठीक है। सो इट इज 5-3-2-1 रूल, फाइन। तो बेसिकली क्या है, इसको ना इतना सीरियस नहीं लेना है, इसको फेलियर की तरह से नहीं लेना है। इट इज प्रोटेक्टिव फेलियर बिफोर द एग्जाम, है ना। कि एग्जाम में फेल हो उससे पहले मॉक टेस्ट में फेल हो जाते हैं, है ना। तो इट इज अ प्रोटेक्टिव फेलियर, है ना। और आपका फेलियर नहीं है, इट इज बेसिकली अ फीडबैक। आपकी स्ट्रेटजी कैसी थी, उसने नहीं काम किया, जस्ट अ फीडबैक, है ना। तो इसको इमोशन के लेवल पर इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, इंप्रूवमेंट्स करते रहना है, दैट्स इट।